in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। तो भाई कौन जीतेगा यूपी, ये सवाल सबसे बड़ा है और अब तो चुनाव भी शुरू हो चुका है। तो एक शहर है, एक जिला है जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है। हम बात कर रहे हैं शकील बदायूनी के बदायूं की। जी, चर्चा ये है कि छोटे सरकार और बड़े सरकार की दरगाह की वजह से बहुत प्रसिद्ध ये जगह, यहाँ के लोग किसकी सरकार बनवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। वोटिंग की उल्टी गिनती के बीच यूपी तक आपको बताएगा कि आखिर पश्चिमी यूपी के हर जिले में होने क्या जा रहा है। तो बदायूं की बात भी जरूरी है क्योंकि यहाँ सियासी जमीन ने कई बड़े नेता दिए, फिर चाहे मायावती की बात करें या फिर मुलायम सिंह यादव की, शरद यादव की, बदायूं ने उनको शिखर तक पहुंचाया। तो समझते हैं बदायूं की सियासत को। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा की वजह से सियासी समीकरणों पर नजर है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली है। तो कहा जा रहा है कि इसका असर यहाँ पर पड़ सकता है। यहाँ के चुनावी समीकरणों को समझने की कोशिश हम करते हैं और सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बदायूं में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। बदायूं सदर, बिलसी, शेखपुर, दातागंज, बिसौली और सहसवान। अब इन सीटों के जातिगत समीकरणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बदायूं सदर सीट की, जहां पर सबसे ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। यहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक और नगर राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता उम्मीदवार हैं, तो सपा से आबिद रजा का टिकट कट गया। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है। मुस्लिम वोटर्स करीब यहाँ पर 90,000 है। जाटव 35,000, वैश्य 25,000, लोधी 22,000, मौर्य शाक सैनी मतदाता करीब 20,000 है। बिलसी विधानसभा की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा प्रभाव मौर्य शाक के वोटर्स का माना जाता है। मौर्य शाक के सैनी वोटर्स की संख्या करीब 50,000 है, तो वहीं जाटव और मुस्लिम 40,000 बताए जाते हैं। ठाकुर मतदाता करीब 45,000 बताए जाते हैं। यादव 25,000 के करीब हैं। वहीं ब्राह्मण वैश्य वोटर्स भी अहम हैं। अब बात करते हैं शेखोपुर विधानसभा की, तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावी मुस्लिम, मौर्य शाक्य और यादव वोटर्स नजर आते हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या 95,000, यादव करीब 60,000, मौर्य शाक्य वोटर्स करीब 55,000, लोधी वोटर्स 25,000, जाटव 28,000 के करीब हैं। वहीं दातागंज विधानसभा में यादव 45,000, ठाकुर 45,000, मौर्य 40,000, कश्यप 40,000, मुस्लिम 35,000, जाटव 25,000 के करीब हैं। अगली सीट का रुख करते हैं बिसौली की बात करते हैं। बिसौली में मुस्लिम 65,000, ब्राह्मण 40,000, यादव 50,000, मौर्य 50,000, ठाकुर और जाटव 35,000 के लगभग हैं। सहसवान सीट हॉट सीट है। इसके जातीय समीकरणों को समझे तो यहाँ पर MY कॉम्बिनेशन ही सबसे बड़ा है, यानी मुस्लिम और यादव। मुस्लिम वोटर्स करीब 95,000 हैं, यादव वोटर्स करीब 90,000 हैं, मौर्य शाक के 35,000, तो जाटव करीब 20,000 मतदाता हैं। ठाकुर, वैश्य, ब्राह्मण भी यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं, तो जीत हार में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो बदायूं में मुस्लिम और यादव मतदाताओं के साथ साथ मौर्य शाक के वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं और इसी के चलते सपा कई बार अपने सांसद को संसद तक पहुंचाने में कामयाब रही। खैर, ये तो आंकड़ों का अपना गणित है, लेकिन चुनाव में लोकल ही वोकल होता है। मतलब लोकल माहौल क्या है, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी अंकुर चतुर्वेदी ने वरिष्ठ पत्रकार आशु बंसल से बात की। तो ऐसा लगता है कि लगभग 4 सीटों पे भाजपा बहुत आगे है और 2 सीटों की अगर बात करते हैं तो वहाँ समाजवादी, भाजपा और बसपा, इनका ट्रायंगल बन रहा है। उसमें से एक सीट तो ऐसी है जिसमें बसपा का कैंडिडेट बहुत मजबूत है। अब जरा इन सीटों के सियासी इतिहास को समझते हैं। 2017 में 6 विधानसभाओं में 5 बीजेपी ने जीती और सहसवान विधानसभा सपा के खाते में रही। पिछले 3 चुनावों के नतीजे पर नजर डाल लेते हैं। बिलसी विधानसभा सीट की बात करें तो साल 2007 में यहां से बीएसपी जीती थी। साल 2012 में भी बीएसपी को ही कामयाबी मिली। साल 2017 में बीजेपी के खाते में ये सीट आई। बदायूं सदर सीट की बात करें तो 2007 में बीजेपी का कमल खिला। साल 2012 में समाजवादी पार्टी को ये सीट मिली, जबकि साल 2017 में फिर से बीजेपी का कब्जा हुआ। शेखोपुर की बात करें तो यहाँ पर पहला चुनाव परिसीमन के बाद 2012 में हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया। 2017 में बीजेपी को ये सीट मिली। दातागंज विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो साल 2007 में बीएसपी, साल 2012 में बीएसपी और साल 2017 में बीजेपी को कामयाबी मिली। बिसौली जो कि आरक्षित सीट है, यहाँ पर साल 2007 में आदर्श का कब्जा था, जबकि साल 2012 में समाजवादी पार्टी, साल 2017 में बीजेपी।
वहीं सहसवान सीट जो कि सपा का गढ़ है, वहां पर 2007 में डीपी यादव की जीत हुई थी, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी और 17 में फिर से समाजवादी पार्टी ने ही रिपीट किया। हमने जिले के इतिहास को और समझने के लिए, माहौल को और समझने के लिए यहाँ के एक और सीनियर जर्नलिस्ट वेद भानु आर्या से भी बात की। भाजपा ने टिकट जब वितरण किया था, सबसे पहले टिकट दे दिए थे और 4 विधायक अपने रिपीट किए थे, 2 विधायक उन्होंने चेंज किए थे, 2 जगह उन्होंने सीटों पर टिकट चेंज किए थे। उससे ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी जो सरकार विरोधी एक तबका इकट्ठा हो जाता है, जब सरकार होती है उस समय सरकार विरोधी कुछ चीजें इकट्ठी होती हैं, उसका फायदा समाजवादी को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन समाजवादी अपने टिकट वितरण में इतना लेट हो गई और इतना खो गई टिकट वितरण के मैटर में कि वो पता ही नहीं चल पाया टिकट कब और किसको कैसे मिलेगा, इसलिए वो पिछड़ गई इस मामले में। तो इसलिए जो आगे बढ़ने की बात मानी जाए कि कौन आगे चल रहा है, तो इस समय बदायूं जिले में भाजपा सबसे आगे मानी जा सकती है इस समय चुनाव के दौरान। आज की डेट में 3 से 4 सीटों पर भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 2 सीटों पे समाजवादी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रह सकता है, 2 सीटों पे त्रिकोणीय संघर्ष बनेगा, लेकिन उसमें 2 पे बसपा भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंस अच्छा कर रही है। अगर आंकड़ों को देखें तो इस बार यहाँ पर समीकरण काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थानीय एक्सपर्ट्स की भी बातें आपने सुनी, उनके हिसाब से भी मामला यहाँ पर 50-50 है। तो जैसा हमने आपको बताया कि आंकड़े अपने होते हैं और बातें लोगों की अलग होती हैं, लेकिन असली नतीजा तो 10 मार्च को ही सामने आएगा और उसके पहले 14 फरवरी को यानी कि दूसरे फेज में इन सभी सीटों पर मतदान होगा। 10 मार्च को नतीजे सब साथ में ही आएंगे। तो हमारी कोशिश है कि हर एक जिले का हाल आपको बताएं, इसी तरह से हर अहम सीट, हॉट सीट के बारे में आपको बताएं, इलाके के जानकारों से बात करें, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालें और आपको बताएं कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। तो देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।